सबसे पहले आप सब ला नवा साल के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, जिन आपके प्रभारी मंत्री, आपके लाडला और हमारे तेज तर्रार मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय भाभी ज्योत्सना महंत जी, हमारे जुन्ना सियान हमारे गांधी बाबा किथन आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी, मोहित करकेट्टा जी, महापौर भाई राजकिशोर प्रसाद जी, श्याम सुंदर सोनी जी, श्रीकला छतपाल कंवर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना अजय जायसवाल जी, श्रीमती सपना चौहान जी, सुरेंद्र प्रताप जायसवाल जी, उषा तिवारी जी, हरीश परसाई जी, सत्येंद्र वासन जी, रतन मित्तल जी, नीलमा अशोक देवांगन जी, उमेश चंद्रा जी, संतोषी सिंह जी, लता कंवर जी, सुनीता कंवर जी, हरीश कंवर जी, संतोषी बाई जी, दलेश्वरी सिंह सिदार जी, नवीन सिंह जी, श्रीकांत बुधिया जी, महेश भावनानी जी, प्रशांत मिश्र जी, संतोष राठौर जी, धुरपाल सिंह कंवर जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल कंवर जी और चरण भैया जिला अपन हेलीकॉप्टर में बैठार के लईस, हमार छोटे बहनी कसडोल के विधायक जिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चले हरवा है शकुंतला साहू जी, हाँ वही निपटेगा 56 अभी मैंने आंकड़ा तक बताया थे 52,000 से जीत के आए हैं नोनी हैं। उपस्थित सब कोरबा जिला के कोना कोना से आए सब सियान मन, जवान साथी मन, दीदी बहनी मन, पत्रकार संगवारी मन और सबो अधिकारी मन, कोरबा में आज 800 करोड़ से भी अधिक के राशि के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुए। एक बार आप सब ल बहुत बहुत बधाई। बहुत अकन सड़क जिन बहुत आप ल आवश्यकता रही से, चाहे हरदी बाजार तरदा सरमंगला इमली छापर सड़क के बात हो, चाहे कटघोरा हरदी बाजार बलौदा अकलतरा इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर की बात हो, चाहे चोटिया चिरमिरी सड़क के उन्नयन के काम हो, कोटमी पसान कटघोरा सड़क उन्नयन के काम हो, मुढ़ाली कटसीरा सेमरा मुनगाडी जरवे में हाई स्कूल निर्माण की बात हो, चाहे कोरबा से बंजारी आदर्श आवासीय महाविद्यालय निर्माण की बात हो, वैसे बहुत अकन सब ग्रामीण क्षेत्र के भी सड़क के आज भूमि पूजन होए। तो आप सब ल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप सब बहुत देर से इंतजार करा था। कुछ प्रमुख बात आप सबसे कहना है। 1 दिसंबर के धान खरीदी शुरू करें और आज 4 जनवरी है। अभी तक के पिछले शुक्रवार तक के 48 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके रही से और में 12 लाख किसान धान बेच चुके हैं। अधिकांश के पेमेंट भी हो गए हैं, लेकिन ये बीच में पहली बार ये अभूतपूर्व स्थिति बने कि अक्टूबर से लेके पहले एफसीआई में चावल जमा करे की अनुमति अक्टूबर या नवंबर महीना में मिल जात रही से, कबू कबू एक आध बार दिसंबर में मिलत रही से,
लेकिन ये पहली बार है कि पूरा दिसंबर महीना बीते के बाद भी एफसीआई में चावल जमा करे के अनुमति नहीं मिले रही से और ओकर कारण से चावल मन राइस मिल में जाम हो गया और राइस मिल में जाम होए कारण से सोसाइटी मन में धान उठाव के गति धीमी भी पड़ गए और कतको जगह उठाव बंद भी हो गए। ओकर कारण से जिन व्यवस्था है तेना चरमरागिरी से लगातार पत्राचार करे के बाद अधिकारी स्तर से चर्चा करे के बाद खाद्य मंत्री से भी चर्चा करें 2-3 बार ले और ओकर बाद फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मैं टेलीफोनिक चर्चा करें, प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में लाए। तो कल 3 तारीख के इतवार के दिन भारत सरकार हमला 26 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करे की अनुमति दी। वैसे सहमति 60 लाख मीट्रिक टन के है। आज प्रधानमंत्री जी से फिर से मैं बात करें, यहाँ से जब कोरबा आए तेकर पहली बिलासपुर जिला में ही गौठान के कार्यक्रम चलत रही से तेने बीच में प्रधानमंत्री जी से बात हुई से और मैं 26 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे अनुमति दे तेकर बार धन्यवाद भी दें, लेकिन यूँ बात ल कहें कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करे के सहमति बने हैं तो ओकरो अनुमति जल्दी दिवा दे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मन के धान खरीदी में कोई प्रकार के व्यवधान मत हो और सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो अब उम्मीद कि हमारे धान खरीदी में कोई प्रकार के व्यवधान नहीं आई। अड़चन कामे इस कंवर साहब जब मंत्री रही से तो आखिरी 2 साल में बोनस दे के छूट भारत सरकार दे रही से। ओकर पहली तो जब चरण भैया जब केंद्रीय मंत्री रही से तो ओमन बोनस देत रही से, कबू 50 रुपये क्विंटल देते रही से, कबू 100 रुपये क्विंटल देते रही से। लेकिन बाद में एनडीए गवर्नमेंट में बोनस देना न केंद्र सरकार दे थे न राज्य सरकार ला देन दे थे। जे राज्य सरकार बोनस दी तो यहाँ के अनाज ला नहीं खरीदे जाए ये आदेश। लेकिन चुनाव साल रही से और चुनाव साल में 17-18 में 300-300 रुपया बोनस दे के अनुमति मिलीस और वही अनुमति के चलते हम 2018 और 19 में जब हमार सरकार बनीस तो हम 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करे रहे। लेकिन जब 19-20 में जब खरीदी के बेरा आईस तो भारत सरकार से फिर आगे आदेश कि तुमन बोनस देता तो तुम्हारे चावल ला हम एफसीआई में नहीं खरीदी कर। ये स्थिति में हमन ला लिखित में हमन जवाब देन भारत सरकार ला कि हम समर्थन मूल्य में धान खरीदी करबो और विधानसभा में हमन घोषणा करें कि हम समर्थन मूल्य में धान खरीदी करबो। पिछले साल आप ला याद है कि 1815 रुपया के हिसाब से आप मन ला चुकारा होइस। लेकिन बजट सत्र में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, विधायक साथी मन भी है, पुरुषोत्तम जी है, मोहित केरकेट्टा भी है, शकुंतला साहू जी भी है, कंवर साहब भी है, ननकीराम जी, एकर मन के उपस्थिति में एक नया योजना जिला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से हमन स्वीकृत करें और में धान उत्पादक है, जिन गन्ना उत्पादक किसान है, मक्का उत्पादक किसान है, तेमल्ला 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमन राजीव गांधी योजना के तहत दे के फैसला करें। फिर बीच में कोरोना आ गए, कोरोना के चलते में देश और दुनिया का अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गए, हमू मन प्रभावित हुए। वो स्थिति में हमन फिर ओला किस्त में दे के फैसला करें। 3 किस्त की राशि आपके खाता में पहुंच चुके हैं, चौथा किस्त भी ये वित्तीय वर्ष के पहले आपके खाता में पहुंच जाए। लेकिन ये जिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, भारत सरकार में बैठे कुछ अधिकारी मन है ते मन ये समझ बैठे कि बोनस दे हंसते हैं। तो मैं कह भाई जैसे ते किसान सम्मान निधि दे थस तो इसने हम मन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ के हिसाब से मन देथन, क्विंटल के हिसाब से नहीं देथन। तो ये ला हमारे नेता मन ला भी कहना चाहता हूँ कि 25 रुपये में खरीदथन कि मत बोले करो भाषण में, नहीं भारत सरकार के मन
समझ लेते हमन बोनस देते तो फिर परेशानी होते, मतलब सफाई जेल पड़ते। हमन बोनस नहीं देते रे भैया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जैसे उड़ीसा में कालिया योजना चलते, आंध्र में रायतू योजना चलते, उसने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम शुरुआत करें, तेकर तहत हमन ये राशि देत हन। तो दोनों अलग अलग बोले लागी तुम एके संग्रह संघेर के बोल देते तहन ओकर मन के कान टिपेल धर लेते। तो ये है थोड़ी गड़बड़ा जाते। और ये में आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जन योजना है तेकर लाभ अतका मिलिस कि पिछले साल मैंने देखा था कि 15 लाख किसान ही धान बेच पात रही से। ये योजना लागू होए के बाद जहां ऋण माफी करें, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करें, तेकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें, ओकर बाद ए साल 21.5 लाख किसान मन रजिस्ट्रेशन करा है। एकर मतलब पिछले सरकार से 1.5 गुना किसान मन के वृद्धि होए, संख्या मन के वृद्धि होए। और फायदा का होइस कि किसान मन जहां उऋण होइस, तेकरे साथ साथ किसान मन अतका मोटरसाइकिल बेचाया है छत्तीसगढ़ में, उतका कभू पहले नहीं बेचाया रही से। जतका जीप और टेम्पो ट्रैक्स बेचाया है ओकर पहले कभू नहीं बेचाया रही से। ट्रैक्टर जतका बिक्री हो है एकर पहले उतका बिक्री कभू नहीं हो रही से। धान बेच के मोटरसाइकिल खरीदत रही से। अब तो हम नवा योजना लाए हैं, गोधन न्याय योजना, और योजना में अब तो गोबर बेच के भी मोटरसाइकिल खरीदा थे। गोबर बेच के अभी हम जिन गांव में गए बिलासपुर जिला में, लोकेश कश्यप है जेन 1,97,000 रुपया के गोबर बेचे। मोटरसाइकिल भी पल्सर मोटरसाइकिल खरीदे और HF के गाय भी खरीदे। रायगढ़ में हमारे तुकराम यादव होकर गरवा तक नहीं है, 2 ठक गरवा है, लेकिन साइकिल में झुहल बांध के गांव भर किंजर किंजर के गोबर सकेलते और 4 महीना में 96,000 रुपया गोबर वो बेचे है, मतलब महीना के 24,000 रुपया। अभी जिन क्षेत्र में गे रहे हैं मोहित भाई के मोहार नगा मोहरा गांव गे रहे हैं, वहां जिन गोबर बेचैया में कही हमार गरीब मन बड़ी योजना ला हंसते हैं। हर महीना में 4-5 हजार रुपया के गोबर बेच देता मैं। तो कते की इनकम हो थे एक गरीब बर सहारा, लेकिन केवल गोबर भर बेचत नहीं है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनात हन, और ओकर से भी 10 रुपया किलो में वो मन बेचे के काम करत थे। बहुत जन महिला मन ला ओकर से रोजगार मिला थे। और जिन हमार गौठान है तेला तो हमन बहुत अकन जिन हमार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसे हम डेवलप करत हन, मोहरा में भी बहुत अकन ओमें दोना पत्ता भी बनाते, मुर्गी पालन भी होते, मछली पालन भी होते, सब्जी उगाए काम करत है, मशरूम उत्पादन करत है। तो ऐसा योजना में एक योजना में 10-10, 15 महिला मन नौजवान मन काम करत है। तो एक गौठान में ऐसा योजना बनी तो 90-100 आदमी लो रोजगार मिलत है। एक गांव में 100 आदमी 12 महीना रोजगार मिला है। एक से बड़े बात का जिन गांधी जी सपना रही से सुराजी गांव के तेला हम साकार करे में हम सफल हो। यही हमार पुरखा मन सियान मन जिन सपना देखे रही से कि हर आदमी के हाथ में काम होना चाहिए और वो व्यस्त होना चाहिए, और हाथ में रोजगार मिलना चाहिए, पैसा के कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो आज ये योजना जब लगातार अभी तो हम 7400 गांव में गौठान स्वीकृत करे हैं, 4700 गांव में गौठान निर्मित हो चुके हैं। आने वाला समय में हम पूरा 11,000 हमारे पंचायत है वो में गौठान बनाबो, शहर मन में गौठान बनाबो। अभी रायगढ़ में गे रहे शहरी गौठान योजना वहाँ बने हैं, और वहाँ गो कास्ट भी बना थे। बहुत अकन फंक्शन वहाँ चला थे, लगभग 150 महिला मन वहाँ काम करा थे। तो ये प्रकार के योजना से लाभ भी मिला थे। गरवा मन जिन खेत ला चरत रही से वो चरी चरागन बंद हो गए, सड़क में घूमत रही से, एक्सीडेंट होत रही से, वहू में कमी आ गए। तो ये योजना अतेक लाभदायी है, ये हम सब मिलके हमला संचालित करबो। और वही बात अभी चरण भैया कहा रही से
ये बात के गूंज अमेरिका तक के है। अभी कल हम बिलासपुर में रहें तो वहाँ एक कार्यालय के उद्घाटन करें, लाइब्रेरी के उद्घाटन करें, तो वहाँ एक जन लेकर भैया थे वहाँ जन न्यूयॉर्क में जन कार्यक्रम कर रहे थे ना, वो में मैं रहे तो भाषण ल सुने रहे, तो वो जन वही होकर चर्चा अमेरिका में भी हमारे साथी मन के बीच में है। और ये बात की चर्चा तो सब जगह है। ये छत्तीसगढ़ सरकार कैसन सरकार जिन गोबर खरीदते, आज तक कोनो सरकार गोबर खरीदे के काम नहीं करे, लेकिन हमार सरकार तेन गोबर खरीदे के काम करत। आदरणीय साथियों, आप सब ये बताते हुए कि हम न केवल आम जनता के हित जेमें हमार मन के जिन योजना है तेम ओकर इकाई व्यक्ति है। आज यदि हमारे प्रदेश में 20 साल बीते के बाद भी 40% आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करत है, 20 साल बीते के बाद भी यदि हमारे 41% महिला मन कुपोषण एनीमिया से के शिकार है, यदि 20 साल बीते के बाद भी हमारे 37.5% लड़का मन यदि कुपोषित है, तो फिर सारा योजना तेन असफल है। और वही पाए के हमार जिन योजना है तेन ये सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हम शुरू करें। और ये बात बताते हुए प्रसन्नता है कि ये साल कोरोना के बावजूद भी 14% बच्चा मन है कुपोषण से बाहर आए, सुपोषित हो है। ये हमारे मन की योजना के लाभ। वही प्रकार से हाट बाजार क्लिनिक योजना हम शुरू करें, जेकर से बहुत लाखों जिन व्यक्ति है जेकर से लाभ मिलिस। और वही प्रकार से केवल स्वास्थ्य के नहीं बल्कि शिक्षा के दिशा में भी हम काम करत हन कि अब ये साल 52 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के शुरुआत हो है, जेकर बारे में सब चर्चा हो थे। बहुत जगह इंग्लिश स्कूल मीडियम हमार शुरू होए। अभी लड़का मन मिले कते सुंदर ओकर मन के वार्तालाप हमार गरीब परिवार के लड़का मन भी अंग्रेजी में सुंदर वार्तालाप करत रही से। तो आज हम चाहतन कि हमार आने वाले जन पीढ़ी है तीनों अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे, ताकि अपन बात ला देश विदेश में रख भी सके, रोजगार भी प्राप्त कर सके और हमारे छत्तीसगढ़ के मस्तक ला ऊंचा उठाए। यही बात हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ रोजगार के भी अवसर में कोई कमी नहीं आन दें। जहाँ शिक्षक मन के भर्ती होते उन्हें पुलिस की भी भर्ती हुई और ओकरे साथ साथ सहायक प्राध्यापक मन के भर्ती प्रक्रिया चला थे। और ओकर बाद भी और जतेक भी हमारे शासकीय योजना मन है जेमें पद रिक्त है तेकरो मन के भर्ती करे के नया द्वार खोलबो। साथ ही जन पढ़े लिखे इंजीनियर लड़का मन है जतेक भी अभी सड़क के भूमि पूजन वगैरह करे हैं, तो ओमे भी इंजीनियर रखना अनिवार्य है, सब इंजीनियर रखना अनिवार्य है। और साथ ही जिन 20 लाख के जिन सड़क है तेकर बर हमने ई क्लास के भी पहले ABCD राहतरी से, तो ई क्लास के भी रजिस्ट्रेशन कराबो, ताकि वही लड़का मन है जिन हमारे ब्लॉक के लड़का मन भी ठेकेदारी कर सके। तो ये प्रकार से रोजगार के भी अवसर हम प्रदान करना चाहतन। तो बहुत ज्यादा और न कहते हुए कुछ मांग हमारे विधायक साथी मन रखे, बोला मैं बात रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली भाई जय सिंह जी ने मांग रखे कि कोरबा शहर के मध्य स्थित अशोक वाटिका को ऑक्सीजोन हेतु रिसोर्ट के रूप में विकसित कराया जाए और इनमें लगभग 10 करोड़ के राशि लगी कहा थे। एक घोषणा में करा था। कोरबा क्षेत्र में खिलाड़ी मन के सुविधा हेतु प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट अकादमी के स्थापना किया जाए, एकरो भी घोषणा करा था। और ओकर साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के स्टोर डिवीजन कोरबा में स्थापित किया जाए। ये मुख्य ये तो सी ऑफिस करना है, तो चले परीक्षण करा ले वो। और ओकरे साथ साथ जिन होटल रिलैक्स इन उर्गा से गोपालपुर तक के जिन सड़क है तेकरो पर भी आप कहा था, तो वो लोग ओकरो घोषणा करा था। और बरबसपुर से होटल रिलैक्स इन तक के ये 1.5 किलोमीटर के एकरो भी घोषणा करा था। दर्री गोपालपुर के जिन सड़क है तेकरो घोषणा। एक साथ साथ भाई पुरुषोत्तम कंवर भी कुछ मांग रखे है
महाविद्यालय वो ज्यादा मांगा थे, कुछ के विशेष अनुमति का आवश्यकता पड़ी तो मंत्रिमंडल से विशेष अनुमति दिवाए लगी। तो ओकर बारे में अभी मंत्रिमंडल के जब बैठक हुई तो निश्चित रूप से बात ला हमन करबो। और जी हाँ, आपके महाविद्यालय के दूसरा विभाग मन के कमी है विषय के, तो ओकरो भी पूर्ति करे के मैं घोषणा करत हूं। और साथ ही नोनी बिरदा में विकास खंड में पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा कॉलेज की घोषणा कर दो। अच्छा चल, पुरुषोत्तम कहा तो घोषणा कर देता हूं मैं। अब आखिरी जिन बात है जल जयसिंह भी के है, ज्योत्सना भाभी के है, और आखिरी में आदरणीय बोधराम कंवर जी के बात आए। मैं तो सोचे रहे कि मतलब भी थोड़ी बाद में करूं, लेकिन एक संग्रह सबोल नहीं कराऊं करके, लेकिन अब कंवर जी के भी आदेश हो गए। तो सबसे पहली बात यह है कि कोरबा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम स्वर्गीय कृष्णलाल जायसवाल गुरु जी के नाम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किए जाके घोषणा करा था। दूसरा, भैंसमा में शासकीय महाविद्यालय के नाम स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जी जैन हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से होकर नाम से घोषणा करे के घोषणा करा था। और कोरबा मेडिकल कॉलेज में हम सब के सियान स्वर्गीय बिसाहू दास महन जी के नाम से मेडिकल कॉलेज के घोषणा करा था। तो अतके बात कहते हुए आप सब मन जय सिंह की दादागिरी चलत ना, हवाई अड्डे के सर्वे करेल का हाथ है, हवाई अड्डा उतारे पर ले नोल कर ले भाई। ऐसे है कि भावी क्षेत्र में कोई राशि कमी नहीं आन दे था भाई। मरवाही में 332 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण के, कोरिया जिले में गए तो 214 करोड़, और आज कोरबा में आए तो 880 करोड़। कतका का राशि हो गया? 8 और 3 11 और 2 13 1400 करोड़ के भाभी के लोकसभा क्षेत्र में काम होते। मैं समझता हूं अतका तो चरण भैया तक नहीं कराए रही से। तो आप सब कुछ बात हाथी प्रभावित क्षेत्र की भी है। बहुत जन साथी मन हाथी मानव जन टकराहट है ओकर बहुत जन हानि भी होते और धन हानि होते। निश्चित रूप से ये हमारे बार एक गंभीर संकट है। एकर बारे में हमन बहुत गंभीरता से एकर चिंतन मनन करत हन। बहुत जल्दी ओकर कुछ न कुछ रास्ता निकाले के हमारे मन के प्रयास। तो ये दिशा में हमारे काम हो थे। लेमरू के मामले में चरण भैया के विशेष निर्देश में हमन वो प्रस्ताव पारित भी कर चुके हैं ताकि कोई प्रकार से, लेकिन एक गलत फहमी हो थे कि वो अभ्यारण्य में जिन्हें तेकर मतलब वन पट्टा नहीं मिली या वो मतलब पुनर्वासित किए जाए, ऐसे कोई बात नहीं है। वहां जिन गांव बसे तेन उन्हें रही, वो पट्टा भी मिली, लघु वनोपज के खरीदी भी हुई, और सारा जन लाभ जिन जंगल में रहिया जिन हमारे आदिवासी भाई बहनी मतलब मिलते, वो लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया में भी वो मिलत रही। ये बात कहते हुए अरे तो पहले तुम तय करके बता रहे थे। एवं तो ऐसे कर रहे थे कि एक बात कोरबा आंधी बलाहित नहीं बलाहित ऐसे बस अभी कर दे सब वो चला। तो मैं एक तो हवाई समाज के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी वाइफ है। व्यावसायिक हवाई अड्डे तो सर्वे की घोषणा, साथ ही